सीजन घोटाला के डर से नीतीश जी भाग गए हैं। जो है कोरोना के चलते लाशें गिर रही और दूसरी तरफ चुनाव कराने के लिए जो है सरकार तत्पर है। जो 20 बरस पहले था वही आ गया। नीतीश जी जब से यहाँ पर मुख्यमंत्री बने हैं 2005 से पलायन बढ़ते जा रहा है बिहार से आदमी। जंगल राज को हटाते हुए माननीय मुख्यमंत्री ने सड़क, बिजली, ठीक है, महिला को सुरक्षा प्रदान कराना, बहुत से काम किए हैं उन्होंने। ये जो नीतीश जी की सरकार है, हत्यारा की सरकार है। नमस्कार, मेरा नाम निशा ओझा है। आप DDW24 न्यूज़ देख रहे हैं। अभी हम बीजेपी कार्यालय के बाहर है, जहां पे आप देख सकते हैं तमाम उन कार्यकर्ताओं की भीड़ है जिनको इस विधानसभा चुनाव में टिकट चाहिए। 50% लोग लगभग दिख रहे हैं। अभी और भीड़ होगी, धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। आप तमाम गाड़ियां जो हैं वो देख सकती हैं। मैं राधा से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो तमाम उन गाड़ियों को दिखाए जो बीजेपी कार्यालय के बाहर लगी हुई है, और वो टिकट करता लगातार यहाँ जो है वो बीजेपी कार्यालय पधार रहे हैं और अपना रिज्यूम जो है वो जमा कर रहे हैं। तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है विधानसभा चुनाव की। आप पोस्टर देख सकते हैं। पोस्टर पर लिखा हुआ है भारतीय जनता पार्टी अति पिछड़ा मोर्चा बिहार प्रदेश, और उसके बाद लिखा हुआ है भाजपा है तैयार, आत्मनिर्भर बिहार। आत्मनिर्भर बिहार भाजपा कितना ज़्यादा बनाएगा वो तो खैर वक्त ही बताएगा। फिलहाल बिहार अभी काफ़ी सारे मायनों में ऑलरेडी आत्मनिर्भर हो चुका है, चाहे वो आप बाढ़ को कह लीजिए या कोरोना के मामले में कह लीजिए। लेकिन बिहार सरकार और भी आत्मनिर्भर यहाँ पे बिहारियों को करना चाहती है। फिलहाल हमारे साथ एक अभी चाय वाले भैया हैं, वो कह रहे थे कि मतलब नीतीश कुमार आएंगे, तो आपको मिलवाती हूँ चाय वाले भैया से। वो यही चाय की टपरी लगाते हैं और तमाम कार्यकर्ता है वो उनके चाय की टपरी पर जाकर के चाय पीते हैं। तो आइए चलते हैं और उनसे बात करते हैं। जी, मेरा नाम है मिस्टर बियाज जी, लरंदा टू पटना दिल्ली। ये जी दुकान हम किए हैं 15-20 दिन से। अच्छा, 15-20 दिन हो रहा है अभी? जी, हम बीजेपी में 2001 से जी हैं। मोदी जी का लहर है, नीतीश जी का लहर है, माननीय पंडित। बीजेपी में है मतलब समझे नहीं हम। हाँ, बीजेपी में हम चालक के रूप में थे। अच्छा। चालक थे हम, रहते थे विजय मिश्र जी के साथ। माननीय ये जो नागेंद्र जी हैं, विकास जी हैं, शशि जी हैं, माननीय दिवेश जी हैं, उनके संगत का आदमी हूँ। हम लोग देखना चाहता हूँ इस बिहार में कि जो नीतीश जी बना दिए हैं, जिधर देखते हैं जिधर उनके काम लगा हुआ है, उनसे अच्छा संस्कार दिखाने वाला अभी तक मैंने नहीं देखा। इतना उम्र में मैंने देखा तो नीतीश जी को लहर में देखा कि जने देखते हैं जने पुले बन रहा है, जने देखते हैं जने रोडे बन रहा है, जने देखते हैं जने नालिए बन रहा है। तो के बना रहे हैं? नीतीश जी बना रहे हैं। हमारा बच्चा है, बच्ची है, तो खर्चा दे रहे हैं नीतीश जी। मेरा बच्चा है, बाकी पूरे खर्चा दे रहे हैं नीतीश जी। माननीय जितना भी प्रभारिक हैं हमारे लिए देव के समान हैं। आज मैंने संस्कार देखना चाहता हूं तो नीतीश बाबू को देखना चाहता हूं। उनके माध्यम से हम कुछ भी करे हैं और कुछ भी करने का काम करूंगा। बिहार तरक्की कर रहा है नीतीश कुमार की वजह से। जी, उनके वजह से ये जो संस्कार देख रहे हैं नीतीश जी का संस्कार है पूरे बिहार में। जी, जितने भी टिकट करता जो यहाँ चाय पीने आते हैं, उनके बातचीत से आपको क्या लग रहा है इस बार का उनके बातचीत से लगता है कि अगर नीतीश जी के बनाते हैं तो बिहार के संस्कार बचा रहेगा, ना तो बिहार के संस्कार जो 20 बरस पहले था वही आ गया। 20 बरस कहने का मतलब आप लालू यादव के परिवार को टारगेट कर रहे हैं? नहीं, टारगेट क्यों करेंगे? वो मेरा गार्जियन है, वो मेरा भाई है, वो मेरा दाता है, वो मेरा भगवान है, मेरे लिए एक समान है। हम एक जनता हूँ, जनता के माध्यम से बोल रहा हूँ कि हमने कुछ नहीं देखा था 20 साल पहले, आज मैंने देख रहा हूँ। जदयू कार्यालय के बाहर बड़े बड़े बैनर लगे हुए हैं और हर बैनर में अलग अलग नीतीश कुमार ने लिखवाया है विकसित बिहार नीतीश कुमार। यहाँ लिखा है बिहार के नाम नीतीश के काम। खैर वो कितना काम कर रहे हैं वो आम जनता इस बार के चुनाव में बता देगी। ये फिलहाल अब विधानसभा चुनाव की तैयारी है। हमारे साथ टिकट के एक प्रत्याशी हैं जो यहाँ पर पे जदयू ऑफिस के बाहर टिकट के लिए आए हुए हैं। इनसे बात करके जानते हैं विधानसभा चुनाव की क्या तैयारी है और इनकी क्या तैयारी है इस साल के चुनाव को लेकर के। अपना नाम बताइए। बिल्कुल, मैं रुपौली विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ। मेरा नाम इंजीनियर सौरभ सिंह है। मैं युवा जदयू से प्रदेश सचिव हूँ
और रुपौली विधानसभा में जो है कि जेडीयू का बहुत मजबूत पोजीशन है और कहीं कोई और पूरे बिहार में ऐसा स्थिति है कि नीतीश कुमार को सब चाह रहे हैं और लोकप्रिय नेता मुख्यमंत्री हैं हमारे, और जितने भी काम इनके द्वारा किया गया है बहुत ही सराहनीय काम है और लोग पसंद कर रहे हैं इनको। बिल्कुल। आपकी क्या तैयारी है इस साल के चुनाव को लेकर बिल्कुल, के? हमने रुपौली विधानसभा में जन जन को जोड़ा है, युवाओं को जोड़ा है हमने। और मैं बता देना चाहता हूं कि ये कोरोना काल हो या बाढ़ की समस्या हो, हर संभव हमने मदद करने की कोशिश की और हमने मदद की है अपने विधानसभा क्षेत्र में। चाहे विधायक का सहयोग हो, वर्तमान विधायक का, या ना हो, से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं जनता के बीच में जाके जनता की सेवा कर रहा हूँ। इस महामारी में आपने बहुत सेवा की है। अच्छा, आपको क्या लगता है इस बार के जनता का जो मूड है वो क्या लग रहा है कि अगर नीतीश कुमार फिर 15 साल के बाद फिर से उनकी ये सरकार बनती है, क्योंकि कल काफ़ी सारा आंदोलन किया शिक्षकों ने, आप इस ऑफिस के बाहर ही हुआ था, उसके बाद उनके ऊपर लाठीचार्ज भी हुआ, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी से का सवाल है, और जो माननीय मुख्यमंत्री जी जो डिसीजन लेंगे वो परफेक्ट डिसीजन लेंगे, वो सोच के लेंगे, शिक्षकों के हित के लिए लेंगे। और ये प्रदर्शन करने से या कुछ उपद्रव करने से ये बात नहीं बनती है, और ये माननीय मुख्यमंत्री जी पे छोड़ दिया जाए। आपके हिसाब से बिहार का विकास कैसे संभव है? बिहार का विकास जब तक जन जन तक लोगों मुख्यमंत्री जी के बातों को हम लोग नहीं पहुंचाएंगे, और जो विकास अब आप पहले की 2005 की पहले की सरकार को देख लें आप, और 2005 से पहले की जो घटनाएं थी और पिछली सरकार में और अब की सरकार जो है, अब देख सकते हैं कि कोई कंपेयर करने वाली बात ही नहीं, और विकास तो हो ही रहा है और विकास होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। आप इनको सपोर्ट कर रहे हैं, आपका नाम क्या हुआ? अभिषेक सिंह। अभिषेक सिंह। क्या लग रहा है आपको इस साल के विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार आ सकती है? निश्चित तौर पे ही मुख्यमंत्री जी की सरकार आएगी। बिहार के विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार रहेगी। अच्छा, आप इस बार जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार, उसको लेकर के नीतीश कुमार किस तरह से काम लाएंगे? आपको लगता है कि अब तक जो उन्होंने काम किया रोजगार को लेकर के वो सही था, और आगे क्या कर सकते हैं? देखिए, पहला जो काल था मुख्यमंत्री जी का, वो सबसे बड़ा जंगल राज को हटाने का काम था। तो जंगल राज को हटाते हुए माननीय मुख्यमंत्री ने सड़क, बिजली, नल जल योजना, अपने 7 निश्चयों के तहत दहेज प्रथा को बंद कराना, ठीक है, महिला को सुरक्षा प्रदान कराना, बहुत से काम किए हैं उन्होंने। हर चीज़ में वक्त लगता है, अब इंडस्ट्रियलाइजेशन का वक्त है, अब रोज़गार की समस्या बड़ी है। बाहर अभी कोरोना काल में बहुत से लोगों का रोज़गार गया है, तो अब मुख्यमंत्री जी अब इंडस्ट्रियलाइजेशन पर ध्यान दे रहे हैं। अब धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन बिहार में आएगी। अब हम मौजूद है आरजेडी कार्यालय के बाहर। यहाँ पे पोस्टर लगाया है तेजस्वी यादव ने, जो काफ़ी ही सराहनीय है, और अगर ऐसा हुआ तो बिहार सच में बदल सकता है। मैं चाहूँगी पोस्टर दिखाओ राधा एक बार। इसमें लिखा हुआ है कि हम बदलाव लाएंगे, नया बिहार बनाएंगे, और बीजेपी कह रहा है कि आत्मनिर्भर बनो। अब जनता ये सोच रही है कि बीजेपी के साथ जुड़कर आत्मनिर्भर बने या तेजस्वी के साथ जुड़ करके बिहार को नया बनाए। तो अभी फिलहाल आरजेडी कार्यालय के बाहर हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं जो बताना चाहते हैं विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के, और साथ में ये भी बताना चाहते हैं कि तेजस्वी ने जो ये पोस्टर लगाया है, इसमें जो ये लिखा है कि हम बदलाव लाएंगे, नया बिहार बनाएंगे, ये सच में कारीगर होगा या सिर्फ पोस्टर के लिए था? अपना नाम बताइए। गजेंद्र कुमार सिंह। क्या लगता है आपको जो पोस्टर लगा है सच में बदलेगा बिहार? बदलना तो चाहिए, क्योंकि 15 साल से अब नीतीश की सरकार जो है, शुरुआत में तो कुछ काम किया, बाद में जो धीरे धीरे ही सुस्त पड़ने लगे। शिक्षा व्यवस्था तो यहाँ का चौपट हो गया। अभी जो महामारी है कोरोना का, इसमें तो वैसे चुनाव होना ही नहीं चाहिए, लेकिन अब चुनाव कराने के लिए ये लोग रिजिट हैं। महामारी चुनाव नहीं करवाना चाहिए था, जनता तैयार नहीं है क्या? जनता तैयार, अब बीमारी से बचाव के लिए कहते हैं घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। एक तरफ चुनाव को ही थोप रहे हैं, एक तरफ यहाँ जो है कोरोना के चलते लाशें गिर रही हैं, और दूसरी तरफ चुनाव कराने के लिए जो है सरकार तत्पर है। तो कहाँ तक सही है ये तो आप लोग खुद समझ सकते हैं। भाजपा जो है वो ऐसी पोस्टर पर लिखवाया है कि आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बिहार बनेगा, ठीक है? तो क्या लगता है आपको कितना आत्मनिर्भर बनाएगी जो नीतीश कुमार की सरकार जो है, वो कितना आत्मनिर्भर बनाएगी बिहारियों को? बाढ़ में आत्मनिर्भर है ही था, कोरोना में आप आत्मनिर्भर है ही। आत्मनिर्भर तो नीतीश कुमार छोड़ ही दिए सबको। भगवान भरोसे सब हैं, चाहे बाढ़ हो कि बीमारी हो, कहीं कोई व्यवस्था है नहीं। अपना नाम बताइए। सुनील यादव मेरा नाम हुआ, पालीगंज विधानसभा। हम लोग बहुत टिकट के प्रत्याशी? हाँ, टिकट के प्रत्याशी हैं। पिछला बार भी प्रबल दावेदार थे, न्यूज़ चैनल में भी मेरा नाम चला था।
लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किसी दूसरों को बना करके भेजे थे, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के हम लोग आदेश के पालन किया, जिता के भेजे भी, लेकिन वो पलटू मार निकला, वो चला गया जदयू में, हमारे पार्टी से जीत करके और दल बदलू निकल गया। इसलिए मैं माननीय श्री लालू प्रसाद जी से आग्रह करता हूँ कि ऐसे आदमी को टिकट दे जो विश्वासी हो। बाहर हवाई के टिकट देंगे तो ऐसा ही होगा हाल, वो पलटू मार राम जैसा पलटू मारते ही रहेगा। इसलिए ज़मीनी आदमी को टिकट देना चाहिए, ताकि वो जनता के प्रति तो वफादार रहेगा ही, प्लस पार्टी के प्रति भी वफादार रहेगा। आप पे क्यों भरोसा किया जाए फिर? क्योंकि हम लोग 12 साल की उम्र से पार्टी की सेवा कर रहे हैं। जब बैनर पोस्टर गोबर से दीवार पर सटता था ना, उस समय से हम क्षेत्र में गोबर से साटते थे बैनर पोस्टर, तो अभी तक टिक गए, मोच दाढ़ी पक गया, तो अब क्या भागेंगे हम? अब आते हवाई वाला का टिकट दे देते हैं, वो जीत जाता है, फिर भाग जाता है पार्टी छोड़ करके। अच्छा, बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है, क्या लग रहा है अगर तेजस्वी सरकार आई तो रोजगार के जो रास्ते हैं वो खुलेंगे? एकदम खुलेंगे। तेजस्वी जी ने 1.5 साल हमारी सरकार रही थी, कितना विकास हुआ। 15 में जब सरकार बनी थी महागठबंधन के, और मेरी सरकार भी 18 महीना रही, बहुत तेज़ी से हर विभाग में काम हुआ। और रोजगार वाली बात हुई, नीतीश जी जब से यहाँ पर मुख्यमंत्री बने हैं 2005 से, पलायन बढ़ते जा रहा है। बिहार से आदमी लोग अदर स्टेट में जाते जा रहा है। हमारा जब तक ज़मीनी आदमी यहाँ पर नहीं होगा, तेजस्वी जी जैसा मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, पलायन नहीं रुकेगा। नीतीश जी चाहते हैं कि गरीब यहाँ से जाए, दूसरे राज्य में ठोकर खा रहे और वहाँ पर दर की ठोकरें खाते रहे और ये अदर स्टेट में चले जाए। नीतीश कुमार नहीं चाहते कि बिहार विकास करे? बिल्कुल नहीं चाहते हैं। कोरोना में देखे कि पूरा देश में बिहार के मजदूर फंसा हुआ था, किसी को ही ढुकने दे रहे थे। पूरा देश का मुख्यमंत्री अपने अपने राज्य के नागरिकों को बुलाने का काम किया, इन्होंने पाबंदी लगा दिया कि बिहार में ढुकने नहीं देंगे। कल शिक्षकों पे लाठी चार्ज हुआ है, पता है आप लोगों को? असिस्टेंट प्रोफेसर जो हैं जदयू कार्यालय के बाहर जब प्रदर्शन कर रहे थे, उसके बाद उन लोग को दौड़ा के पीटा गया, काफी लोग घायल हुए। इस तरह का बर्ताव क्यों किया जा रहा है शिक्षकों के साथ? ये अत्याचार कर रहे हैं कुछ, ये जो नीतीश जी की सरकार है, हत्यारा के सरकार है, बलात्कारियों का सरकार है, लुटेरा का सरकार है। देख रहे हैं दिन पर दिन कितना हत्या, लूट, अपहरण हो रहा है। ग्राफ लालू जी के रीजन के 15 साल के देख लीजिए, अभी देख लीजिए। जंगल राज नहीं, महा जंगल राज है। बहुत कई गुना ज़्यादा हत्या, लूट, अपहरण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। नीतीश जी कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, सुशासन की सरकार नहीं, हत्यारा की सरकार है, लुटेरा की सरकार है, बलात्कारियों का सरकार है। देखें मुजफ्फरपुर में किस शोषण किया गया, उत्पीड़न किया गया। बालिका गृह कांड में सृजन घोटाला के डर से नीतीश जी भाग गए। बचेंगे थोड़ी है, सरकार आने दीजिए यहाँ तेजस्वी जी के, केंद्र में पलटी होगा, रुक जाएगा ये सब तेजस्वी के आने से? एकदम उजागर होगा। कब तक ही बच के रहेंगे, इनको जेल जाना एकदम तय है। DDW न्यूज़ देख रहे थे, आपने तमाम लोगों की बात सुनी। काफ़ी लोग तेजस्वी के फेवर में है, कह रहे हैं कि तेजस्वी अगर आएंगे तो बिहार को बदलेंगे, बिहार में रोजगार देंगे, इसलिए तेजस्वी की सरकार जो है वो बननी चाहिए। इस तरह की और भी जानकारी हम आपके बीच लेके आते रहेंगे। इसके लिए आपको हमारे चैनल के साथ जुड़ना पड़ेगा। जुड़ने के लिए हमारे पेज को लाइक कर दीजिए, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।